हाय प्रतीक जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बहुत तो बढ़िया। बहुत मजे ले आप रहे हैं लाइफ के। ग्रेट। तो थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करेंगे सब लोगों का जो आज यहाँ पे भी है, अराउंड 38 पीपल विद अस। ओके एंड ओके। हाय एवरीबॉडी। और प्रतीक जी के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं 2-3 दिन तक बोल सकता हूँ बड़े आराम से। अभी कोर्स के बारे में बोल लो, मेरे बारे में बाद में हाँ, बोल देना। ऐसा है कि वो आपके बारे में बोलना, कोर्स के वाले होना एक ही बराबर है। अ, आप सब लोगों को मैं एक बहुत छोटी चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग, ये प्रतीक जी को भी मैं कई बार बोलता हूँ कि हम लोग अपने बिजनेस में जस्ट लाइक हम जिम तो कर रहे हैं, हम रोज उठते हैं, रोज रोज जिमिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बॉडी बना रहे हैं, लेकिन हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं। वो डाइट जो है वो प्रतीक जी हैं। तो आप जिम करते रहिए, लेकिन जो डाइट से आपका जो बॉडी टोन होगी, जो आपका बिजनेस टोन होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे पास 15 या 20 लोगों की टीम है, बहुत छोटी सी टीम थी मेरे पास, और प्रतीक जी ने कुछ ऐसे छोटे 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 पॉइंट्स थे जिसपे वर्क करने को बोला। एक बार प्रतीक जी ने कहा कि आप अपने बिजनेस का एक स्ट्रक्चर बनाइए कि जिसमें आप किस किस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से दे रहे हैं। तो मुझे लगा 12 लोग हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो मेरे को टिप्स पे याद है कि ये करता है, ये करता है, ये इसको रिपोर्ट करता है। लेकिन मुझे वो चार्ट बनाने में 3 दिन लग गए। 3 दिन वो चार्ट बनाने में लग गए। और चार्ट बनाने के बाद सबसे सरप्राइजिंग मेरे को ये था कि मैं हर जगह घुसा हुआ हूँ। हर जगह मेरा नाम आ रहा था, हर जगह पे मैं काम कर रहा था। मैं सेल्स में जाता था, सेल्स देखता था, मार्केटिंग देखता था, ऑपरेशंस में लगा रहता था। मेरे साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि मैं क्रिएटिव भी हूँ और साथ साथ मैं बिजनेस भी करने लगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं बहुत जगह बहुत ज्यादा मेरे को क्लैश करने लगी। मैंने प्रतीक जी से पर्सनली डिस्कस भी किया कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने सीधा एक वर्ड में मेरे को कोई सीधी बात बोली, कोई घुमा फिरा के नहीं बोली। उन्होंने कहा अपना जो क्रिएटिव पार्ट है वो थोड़ा सा हटा के आप पीछे ले जाइए और बिजनेस पे ध्यान लगाइए। और फिर जैसे जैसे अभी 2-3 महीने से मैंने जैसे जैसे इनके फॉलोअप्स मैंने लेने शुरू किए हैं, मैं 3 दिन सिर्फ ऑफिस जाता हूँ, वो भी हाफ डे के लिए। और 3 दिन मैं ऑफिस से बाहर रहता हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अभी भी मैं बाहर हूँ, गाड़ी रोक के यहाँ पे आया हूँ। और इतना मजा आ रहा है काम करने में। ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने आप हो रही हैं, हर चीज अपने आप लाइन अप हो रही है, हर चीज अपने आपकी प्रेजेंस जो है वो, मुझे लगता है कि ये धीरे 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 प्रतीक जी मेरी प्रेजेंस बिल्कुल जीरो कर देंगे और मेरा काम जो है वो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। और बहुत मजा आ रहा है। मतलब अब मुझे ये पहले तो ये होता था कि मैं सुबह 8 बजे का गया हुआ और रात का मेरा कोई टाइम ही नहीं होता था, 12, 1, 1:30, 2 बज जाते थे। कई बार हम लोग नाइट भी लगाते थे। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि मैं हर जगह जंप कर जाता था कि मुझे ये भी करना है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। और टीम को भी आदत पड़ी हुई थी कि ठीक है सर आएंगे वो तो करवा ही देंगे, सर आएंगे वो तो करवा ही देंगे। सर पता 2 दिन कहीं अर्जेंट काम के लिए चले गए और वो काम वहीं लिंगर अप लिंगर अप लिंगर अप हो रहा है। अब सब लोग वही सब लोग हैं, कोई कोई उसमें कंपनी छोड़ के नहीं गया है, सब काम कर रहे हैं। लेकिन वो भी ज्यादा खुशी से काम कर रहे हैं और मैं भी बहुत खुशी से ज्यादा काम कर रहा हूँ। पहले मेरा रोल था बिल्कुल हिटलर की तरह, मैं आता था लोगों को डांटना, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फायर फाइटिंग चलती रहती चारों तरफ। लेकिन अब बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। अभी ये मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं फ्री हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ। और काम करने में तो बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि और धीरे 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 ये ग्रोथ होगी। हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता था कि हमें क्या करना है, लेकिन हम कर नहीं रहे थे। हम कर नहीं रहे थे। प्रतीक जी ने जितनी चीजें बताई हैं 80% हम जानते हैं कि ये हमें करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और प्रतीक जी की छोटी 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 चीज बन के इतना बड़ा पिरामिड बन जाता है कि हमें ध्यान नहीं लगता कि हम इतनी छोटी चीज मिलके इतनी बड़ी चीज हम लोग कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतना इजी तरीके से प्रतीक जी ने गाइड किया है, अभी भी कर रहे हैं कि इतने सिंपल तरीके से, सबसे बड़ी चीज बोलूंगा, इतने सिंपल तरीके से ये चीजों को बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। हाँ डांट भी बहुत पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है, होमवर्क पूरा नहीं होता तो डांट भी बहुत पड़ती है, पर मजा आता है डांट खा के भी इनकी। तो सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि बकअप मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं सबको ही कहूंगा कि कोई कोई बहुत बड़ी चीज हमें करनी ही नहीं है। बहुत छोटी 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 चीजें हैं जो सर हमें बताएंगे, उससे इतना बड़ा पिरामिड तैयार हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं रियली मैं तो बिल्कुल। प्रतीक जी का थैंक्स करूंगा हमेशा 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 हमेशा।
और जो भी ये मैक्सिमम टाइम तो हमें मूवीज देखने में निकालते हैं कि ये मूवी देख लो, ये मूवी देख लो, ये movie। तो हम खूब मूवीज देखते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहले हम मूवीज देखते थे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, अब मूवीज देखते हैं सीखने के लिए, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, अपने अंदर हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं। बहुत मजा आ रहा है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। सो यहाँ पे कुछ लोगों के एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन फॉर विवेक? मैं, अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपके भी आपसे पूछता हूँ। कोई क्वेश्चन है विवेक से किसी का? सो मैं पूछता हूँ, एक क्वेश्चन था कि आप जैसे, सो देर इज पर्सन फ्रॉम, जैसे आप क्रिएटिव डिजाइन से हो तो यू आर द एसेट, तो वो भी प्रोफेशन से हैं, तो वो कहते हैं कि टीम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हम, काम होगा नहीं होगा। तो अब आपके यहाँ पे टीम काम करती है, डिजाइन बनाती है, आपके यहाँ पे आप बाहर जाते हो, आपके पीछे काम होता है या नहीं होता? सर ये एक एक होता क्या है कि हम जब जॉब से या हम अपना काम नया शुरू करते हैं, तो एक ना बहुत बड़ा मिथ दिमाग में होता है कि हमसे बढ़िया कोई नहीं है, हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। मेरे पास वही टीम है, मेरे को कोई छोड़ के नहीं गया है। एक्चुअल में मैं पहले उन पे भरोसा नहीं करता था, कसूर मेरा था, उनका नहीं था। मैं उन पे भरोसा नहीं करता था, मैं सोचता था मैं साथ, जितना भी क्रिएटिव ऑपरेशन का हमारा काम है, मुझे लगता था मैं साथ बैठूंगा तो ये काम होगा, मैं साथ बैठूंगा तो ये काम होगा। मैंने धीरे धीरे अपने को खींचना शुरू किया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी शुरू की। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देता नहीं था, कमी मेरे अंदर थी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देने से वो उसी तरीके, वो कहते थे मैं, हम जितना मर्जी कर ले, सर ने आके तो ये हटा ही देना और वो खुद करेंगे अपना काम। तो वो हमने फिर उनको रखा किस लिए हुआ है? तो आप एक बार उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो लेते हैं, आपसे अच्छा काम करेंगे, आपसे अच्छा काम करेंगे। मेरे ऑफिस में अभी भी मेरे 2 क्लाइंट बैठे हुए हैं, उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है कि वो कब आ रहे हैं, कब जाएंगे, कितना काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक चल रहा है। वेरी नाइस। व्हाट आर यू इनटू? आप करते क्या है? किसी का क्वेश्चन आया है। हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं प्रिंट मीडिया के लिए, लाइक मेलर्स, कैटलॉग, पोस्टर, पैकेजिंग, लेबलिंग, इनके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग और कॉन्सेप्ट और डिजाइनिंग काम करते हैं। स्टिल शूट का हमारा इन हाउस है। जितने भी प्रोडक्ट शूट्स होते हैं, कमर्शियल शूट्स होते हैं, फैक्ट्री शूट्स होते हैं, विद मॉडल, विदाउट मॉडल, वो सारा हम लोग करते हैं। और तीसरा प्लेटफॉर्म है हमारा, हम कॉर्पोरेट्स के लिए शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। तो ये 3 ओके। प्लेटफॉर्म हम लोग अलग, हमारे एक ऑफिस पीतमपुरा में है, एक हमारा नारायणा में है, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अच्छा, मेरा आपका मन, क्लाइंट, आपके जो टीम क्लाइंट को हैंडल करती है, वो क्लाइंट को लेके भाग नहीं जाती? यहाँ पे किसी का सवाल था कि मेरी क्लाइंट को देता हूँ और कस्टमर टीम को देता हूँ, वो लेके भाग ये जाती है क्लाइंट को। ये ऐसा है, ये हमारे ही ख्याली पुलाव पकाए हुए हैं दिमाग में। ये हम ही लोग इन क्वेश्चंस को जन्म देते हैं। और हम ही, देखिए ऐसा है कि टीम, जब आपके क्लाइंट को टाइमली, देखो जब मैं इन्वॉल्व था तो टाइमली वर्क नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं 24 घंटे हर प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकता, और टाइम ढंग से डिलीवर होता भी नहीं था। अब मैं पीछे हूँ, टाइम से चीजें जा रही हैं, टाइम से जा रही हैं, उसको डिलीवरी बिल्कुल ठीक मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं क्लाइंट से बात नहीं करता, मैं क्लाइंट से बात करता हूँ, मैं सारी मेल्स चेक करता हूँ। मुझे सुबह सिर्फ 1 1.5 2 घंटे मेरे को चाहिए होते हैं, अर्ली मॉर्निंग या लेट लेट इवनिंग, जिसमें मैं सारी चीजें एक ही शीट पे, 2 3 शीटों में देख लेता हूँ कि मेरे ऑफिस में आज क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई, क्या सुधार हुआ, क्या चीजें डिलीवर हुई, क्या नया आया, क्या पुराना था, सब कुछ देख लेता हूँ मैं, सब कुछ देख लेता हूँ एक ही स्क्रीन पे। वेरी नाइस। तो शीटों पे काम चल रहा है, कंपनी में सारा काम हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूंगा, जो कि सबके बिहाफ पे। अच्छा, यहाँ पे सबकी एक प्रॉब्लम है कि स्टाफ टाइम पे नहीं आता। किस किस की प्रॉब्लम है कि स्टाफ टाइम पे नहीं आता? और एडी चोटी का जोर लगा दिया, आज तक टाइम पे नहीं आया है। अटेंडेंस पंचिंग मशीन लगा दी, अब उस मशीन में धूल चढ़ रही है, पर स्टाफ टाइम पे नहीं आया। विवेक जी, आपके आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी और आपने उससे बिल्कुल क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस? अब स्टाफ टाइम पे आ रहा है आपका? सर, टाइम से पहले आ रहा है। और मेरे पास जो थंब मशीन है पिछले 12 साल से लगी हुई थी, और हर आदमी जो है वो आधा घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लेट आता ही था। जब उनके हम पैसे काटते थे तो वो ऐसा मुंह बना के खड़े हो जाते थे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। फिर हम कहते चलो ठीक है, इनको पूरा दे दो। तो वो इतना लीलेंसी पे चल रहा था काम, हमारे पास पूरी शीट निकलती थी कि कौन कितने बजे आया, सब सब कुछ हो रहा था। मैं किसी चीज को डिनाई नहीं कर रहा, सब वैसे ही चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सब सब कुछ हम वैसे ही कर रहे थे। प्रतीक जी ने मेरे को एक सोल्यूशन बताया, वो मैंने जिस दिन से किया, मेरे को 1 महीना हो गया है, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि अटेंडेंस फुल है, और कोई भी टाइम्स के बाद, जो एग्जैक्ट टाइम है उसके बाद आता ही नहीं है। और आता भी है तो वो एसएमएस करता है, फोन करता है मेरी जिनी को कि मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे को ये मजबूरी है, ये है। इन्होंने मेरे को एक तरीका बताया, बड़ा बहुत ही सिंपल तरीका था, कि आप कोई भी एक फाइन रख दीजिए।
तो मैंने 50 रुपीज का फाइन रख दिया कि जो भी 9:30 बजे के बाद आएगा उसका 50 रुपीज फाइन है। तो पहले दिन तो 100% कलेक्शन हुई, लेकिन प्रतीक ने ये कहा कि आपके महीने के एंड में अगर आपके पास 5,000 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं तो 5,000 रुपए आपने डालने हैं। मैंने कहा ठीक है, डन। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पहले दिन पूरी कलेक्शन, एक हफ्ते के अंदर कलेक्शन होनी बंद हो गई। एक वीक के अंदर पूरी कलेक्शन होनी बंद हो गई। और मैंने सबको, सबने कहा कि सर आप पैसे तो इकट्ठे हो नहीं रहे, पार्टी। मैंने कहा सर मैं अपनी तरफ से पार्टी दूंगा, आप ऐसे ही आते रहो। और वेरी वो नाइस। जो थंब मशीन है वो काम नहीं कर पाई, जो इन्होंने एक छोटा सा मेरे को एक आइडिया दिया, वो इतना सक्सेसफुल रहा, इतना सक्सेसफुल रहा और लोग खुशी से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें प्रेशर है, मशीन में प्रेशर होता था, लेकिन जो आइडिया प्रतीक ने बताया उसमें प्रेशर ही नहीं है, वो लोग खुश हो रहे हैं। वेरी नाइस। हमें तो आपके चेहरे की और आपकी आवाज में एक्साइटमेंट देख के ही पता लग रहा है। एवरीबॉडी, कैन यू सी सम एक्साइटमेंट इन हिज वॉइस? यस, नो? एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू, अभी इनकी सिर्फ 4 क्लासेस हुई हैं, राइट, अभी तो 12 क्लासेस बाकी हैं। बिल्कुल। यस, नो? ग्रेट, ग्रेट। So thank you so much Vivek, thank you, and really love you and appreciate you for coming here. Everyone, can we have a huge